हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का रेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें बता दिया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है अ डाई इज सोन thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6 and odd number. तो कल मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया था कि अगर एक डाइज को थ्रो करते हो तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 कितने होंगे? 6 होंगे। हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ total number of possible outcomes कितना हो सकता है? 6। क्या क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 6 काउंट कीजिए, इतना ही आएगा, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है कि प्राइम नंबर, तो अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो ये क्या सब हो सकता है। इसमें ढूंढिए प्राइम नंबर क्या सब है। तो पहला प्राइम नंबर है 2, देन 3, देन 5, यही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 3/6 सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1/2। पहला ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? अ नंबर लाइजिंग बिटवीन 2 to 6। दूसरा 2 to 6 कितने नंबर लाइज कर रहे हैं? देखिए क्या सब आएगा। 3 4 5 इतने ही होंगे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइजिंग बिटवीन 2 to 6, लाइजिंग बिटवीन 2 to 6 कितने नंबर है? 3 बाय टोटल कितना था? 6। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये भी आ जाएगा आपका 1/2। थर्ड करा एन ऑड नंबर। तीसरा क्या है? एन ऑड नंबर। अब ढूंढिए ऑड नंबर क्या सब है। तो 1 3 है और 5 है। ये भी कितने हैं? अब बोलोगे सर 3। इसका भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 3 बाय टोटल 6। सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो गया ये? 1/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक, उसके बाद दूसरा निकालना फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट्स, अ स्पेड और द क्वीन ऑफ डायमंड। तो देखिए एक जो पूरे कार्ड होता है पैक, उसमें कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो 52 कार्ड्स होते हैं। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्ड्स इन वेल सफल्ड डेक, या नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख भी दिया आपको 52 कार्ड्स। तो आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू कितना है आपका? 52। पहला क्या है?
रेड कार्ड, तो नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने होते हैं? 2 होते हैं बेटा। रेड कलर के जो किंग है वो 2 ही होते हैं, तो लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। क्या रेड कलर किंग? तो ये हो गया आपका 2 बाई टोटल कितने हैं? 52। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1/26। हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या कह रहा था? अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड निकालना है। क्या हो जाएगा? 12 अपॉन में 52। सिंप्लीफाई कीजिए, 4 3 जा 12 और 4 से 13 4 जा 52, तो ये आ गया आपका 3 अपॉन में 13। चलिए सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट कराए रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6। दो ही टाइप के होते हैं, रेड और ब्लैक। तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, तो रेड कलर के कितने होंगे? 6। तो तीसरा आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड इक्वल्स टू 6 अपॉन में 52। 2 3 जा 6 और 2 से अगर आप कटोगे तो 26। ये हो गया आपका 3/26। लीजिए ये आंसर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या पूछ रहा है? द जैक ऑफ हर्ट। तो बेटा जैक ऑफ हर्ट ओनली 1 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट, जैक ऑफ हर्ट। अब आप बार बार आप पूछोगे सर ये कैसे पता कौन कार्ड कितने होते हैं? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कौन से कार्ड कितने होते हैं वो सारा मैं डाल दूंगा लिख के। एक बार आप पढ़ लेना, रीड कर लेना, तो आपको सारे पता चल जाएंगे कि बेसिक कंसेप्ट कितने कार्ड कौन से होते हैं, कितने किंग होते हैं, कितने क्वीन होते हैं, कितने फेस होते हैं, रेड कलर के कितने होते हैं, स्पेड कार्ड क्या होता है, सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, तो आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ओके। चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट, तो बेटा ये 1 होते हैं, तो 1 बाई टोटल कितने हैं? 52। तो यही आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। तो बेटा स्पेड टोटल 13 होते हैं, तो 13/52। सिंप्लीफाई कीजिए 1/4। ऐसे ही कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन डायमंड। आपको क्या निकालना है? 6th पार्ट में क्वीन डायमंड का निकालना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन डायमंड ये 1 होते हैं, तो 1 बाई टोटल 52। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 5 कार्ड्स the 10 jack, 5 cards the 10 jack, queen, king and ace of diamond are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? If the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace और दूसरा क्वीन? ओके, आपको कह रहा है कि टोटल 5 कार्ड हैं और उस 5 कार्ड से क्या करना है आपको? क्या क्या है 5 कार्ड? 10 जैक, क्वीन, किंग और एस। ठीक है, उसको वेल सफल करना है और एक कार्ड आपको चूज करना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज क्वीन? क्या होगा प्रोबेबिलिटी क्वीन कार्ड की? ठीक है,
अब क्या आ रहा है, वो जो क्वीन होगा उसको हम आउटसाइड रख देंगे, देन जो कार्ड बचेगा उसमें से फिर से हम अगर पिक करें तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और अगेन अ क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन आ गया समझ में। चलिए, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 5, क्योंकि 5 कार्ड है। तो लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू कितने हैं, 5। ओके, अब क्या कह रहा है, 5 कार्ड में क्वीन कितने हैं, ओनली 1 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 ओनली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, बेटा 5 कार्ड में एक ही क्वीन तो है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5। चलिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या बोला कि क्वीन को साइड कर दो। तो अगर हम क्वीन को साइड कर दें तो लेफ्ट कितने का, तो रेस्ट कितने कार्ड बच जाएंगे। अगर आप इसको आप चाहो तो एक लैंग्वेज में लिख सकते हो, कीपिंग क्वीन aside, then total number of cards कितने होंगे, इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, यही तो होगा। ओके, अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। तो बेटा उसमें एस कितने थे, एक ही थे, 5 कार्ड था, 5 डिफरेंट कलर के थे ना, 5 डिफरेंट थे, एस 1 थे, बाय टोटल कितने, 4। तो ये हो गया 1/4 प्रोबेबिलिटी। दूसरा पूछ रहा था बी पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। तो बेटा देखो एक ही क्वीन था, उसको भी हमने बाहर कर दिया, तो बचा क्या, कोई क्वीन बचा क्या। आप बोलोगे नहीं सर, तो 0 बाय टोटल कितना है, 4, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 होता है। ये लीजिए आंसर, समझ में आया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। 12 जो है डिफेक्टिव पेन 132 सही पेन में मिक्सअप कर दिया गया। ठीक है, ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब कह रहा है ये देखना पॉसिबल नहीं है कि एक एक पेन को देखें और बताएं कि ये सही है या नहीं, मतलब डिफेक्टिव है या नहीं। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। तो कह रहा है एक पेन को रैंडमली पिक किया जाता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। आप बताओ कि सब पेन जो है वो अच्छा होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं, अब बोलोगे सर 132, वेरी गुड। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स ये कितने हैं, ये कहोगे सर 12। तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू कितना हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 144। ठीक है, ओके। तो देखिए 144 यही है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब हमको क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 132, क्योंकि 132 पेन ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 144 और नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू कितना है 132, क्योंकि 132 पेन आर्स गुड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 144। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 11/12। ये लीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट, करा a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। अच्छा, कह रहा है कि टोटल 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव है। अच्छा जी, one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that this bulb is defective? अच्छा, देन आगे क्वेश्चन बोल दिया आपको, suppose the bulb drawn in first is not defective and is not replaced। सपोज कि वो जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि बल्ब डिफेक्टिव ना हो? ओके, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ bulbs equals to 20, number of defective one या defective bulbs equals to 4, तो number of गुड बल्ब्स इक्वल टू कितने होंगे 20 माइनस का 4 कितना आया, तो 16 बल्ब सही है। ओके, करेक्ट। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब? तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4 बाय टोटल कितना है 20, सिंप्लीफाई कीजिए कितना हो जाएगा 1/5। चलिए अब क्या बोला कि मान लीजिए सपोज दिस बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, मान लो कि ये डिफेक्टिव नहीं है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस नहीं किया गया। Now one bulb is drawn at random from the rest, what is the probability that this bulb is not defective? ओके देखियो, तो आप रेस्ट कितने बल्ब बच गए अगर उसको रिप्लेस नहीं किया गया तो 19 बच गया है ना। इसके सेकंड पार्ट, बेटा बचे कितने 19 टोटल बल्ब बचे, क्योंकि एक बल्ब तो साइड कर दिया गया। और पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो बल्ब को डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अब 4/19, तो नॉट डिफेक्टिव का क्या आएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - 4/19। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15/19 आंसर। एक तो ये मेथड है, या दूसरा आप ये भी सोच सकते हो कि अगर डिफेक्टिव नहीं है उसको साइड कर दिए तो नंबर ऑफ गुड बल्ब्स या कितने बचे 15, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव का मतलब क्या, गुड बल्ब होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो कितने हो जाएंगे 15 बाय टोटल कितने बचे 19। तो ये लीजिए, ये भी आंसर हो गया। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। बेटा 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर बताता हूँ आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। करा अ बॉक्स कंटेन 90 डिशेज which are numbered from 1 to 90. Okay, if one dish is drawn at random from the box, find the probability that it is bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। देखिए कह रहा है एक बॉक्स है जिसमें 19 डिशेज है, उस पर नंबर लिखा गया 1 से लेकर के 90 तक। तो कह रहा है कि उसमें से एक रैंडमली एक डिश चूज किया जाएगा। तो बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो 2-डिजिट नंबर होगा। फिर दूसरा पूछ रहा है आपसे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और तीसरा क्वेश्चन है एक नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि क्या करना था, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 90। लिखिए टोटल नंबर ऑफ, डिक्स लिख दीजिए नहीं तो, ये कितने हैं 90। यही आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। तो देखिए ये 90 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2-डिजिट नंबर, 2-डिजिट नंबर। बोलोगे सर आपको कैसे पता कि 2-डिजिट नंबर कितने हैं। तो देखिए टोटल 90 है, ठीक है। 1 से 90 लेट करोगे तो 90 नंबर है टोटल। इसमें बेटा 1-डिजिट के नंबर कितने आते हैं, 1 आता है आपका, 2 आता है, 3 आता है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इतना ही तो 1-डिजिट का नंबर है। काउंट कीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 1 से लेकर के 9 तक, यही तो 1-डिजिट है। 10 जाओगे आप, 10 लिखोगे, देखो दिस इज 2-डिजिट नंबर। तो कितने नंबर है जो 1-डिजिट का है, क्लियर दिख रहा है आपको, 9 है। तो अगर 90 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचा 81, सिंपल। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 81 बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे 90। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 81 बाय 90। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका 80 अपॉन में 90। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। ये लीजिए 9/10। दूसरा कह रहा है अ परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड पार्ट में। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसा हो सकता है, 1 होगा परफेक्ट स्क्वायर, 4 होगा, इसके बाद 9 होगा, 9 के बाद 16, 25, 36, 49, 64 और 9 9 81। इतने ही होंगे आप, ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट तो हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट नंबर बताइए क्या होगा। परफेक्ट नंबर कितने होंगे, काउंट कीजिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बाई टोटल कितना है 90। सिंप्लीफाई कीजिए तो 1/10। चलिए हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी इसी का थर्ड पार्ट है। कह रहा है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल वाला नंबर क्या सा हो सकता है? पहला तो होगा 5, ठीक है। दूसरा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ये सारे नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो आप टोटल काउंट करोगे तो 18 नंबर्स आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 कितने आए आपके? 18। बाय टोटल कितना था? 90। सिंप्लीफाई कीजिए, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। ये हो गया आपका 1/5 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अ चाइल्ड हैज ए डाइज हुज 6 फेस शो द लेटर एज गिवन बिलो A B C D E एंड A। ओके, तो कह रहा है द डाइज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A और D। देखिए एक डाइज है और डाइज को अगर थ्रोन किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 6। लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, इसी को हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बार बार बताया था आपको। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू कितना हो गया? 6, ठीक है। पहला देखिए क्या बोला A, तो इसमें A काउंट कीजिए कितने बार है? 1 2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये है आपके 2। तो नंबर ऑफ गेटिंग A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 बाई टोटल, टोटल 6। सिंप्लीफाई कीजिए तो 1/3 आ गया आंसर। चलिए सेकंड पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D, तो D बेटा काउंट करो कितने बार है? 1। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो जाएगा बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6। तो ये हो गया आपका 1/6 आंसर। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करें सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। एक रेक्टेंगल है, मैं ड्राइंग कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ इस टाइप से था, इसके अंदर एक सर्कल था। चलिए इसको भी ठीक करते हैं। ड्राइंग, सपोज ये कुछ इस टाइप का था। इसकी लेंथ जो थी वो 3 मीटर था। आप अपने बुक से देख सकते हैं फिगर, और ये 2 मीटर है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। और इसका डायमीटर 1 मीटर है, मतलब क्या? ये 1 मीटर का है,
कितना, वो 1 मीटर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है इसी रेक्टेंगल के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लीजिए सबसे पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूला पता होगा, L इंटू बी होता है। तो 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जिसको हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी कह सकते हैं। तो क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर, आर आपको क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि डायमीटर 1 था तो रेडियस हाफ होता है। तो ये हो गया आपका π/4। ठीक है, ओके। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। क्या है प्रोबेबिलिटी, द डाई ड्रॉप्स इनसाइड द सर्कल। ड्रॉप इनसाइड सर्कल इक्वल्स टू हो सकता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज π/4/6। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आएगा आपका π/24। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कह रहा है, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective। 144 टोटल पेन बॉल पेन है जिसमें से 20 डिफेक्टिव है। तो सही कितना बचा, 124। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अदर आर गुड, ओके पता चल गया। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। कह रहा है कि नूरी पेन खरीदेगी यदि पेन सही होगा, अगर सही नहीं होगा तो नहीं खरीदेंगे। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, शी विल नॉट बाय इट। मतलब क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन। नॉट बाय का मतलब क्या, वही ना, जब डिफेक्टिव होगा तभी नहीं खरीदेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन, ये आपको फाइंड आउट करना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स इक्वल्स टू 144 नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल पेन्स, या पेन लिख देता हूं मैं, आपको तो समझ में आ ही जाएगा, इक्वल्स टू 20। तो नंबर ऑफ गुड बॉल पेन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ गुड पेन्स लिख देता हूं मैं, इक्वल्स टू हो जाएगा ये 124। कैसे आया, 144 से 20 को मैंने माइनस कर लिया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था, वो कौन सी पेन बाय करना चाहती है, गुड पेन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन्स। तो गुड पेन की नंबर कितना था, कितने सही पेन थे, अब बोलोगे सर 124। ओके, टोटल कितने पेन थे बेटा 144। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 4 के टेबल में आएगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, ये आएगा 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। ओके, तो ये आ गया आपका 31/36। चलिए, पहला तो हो गया। दूसरा क्या था, शी विल नॉट बाय, तो बाय नहीं करेगी, तो डिफेक्टिव पेन
तो कितने डिफेक्टिव पेन है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन निकालने के दो मेथड है, आपको पता ही है। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन। अब बताइए डिफेक्टिव पेन कितने थे, तो आप बोलोगे सर 20, बाय टोटल कितना है 144, तो ये कर दीजिए 4 5 जा और 4 से आ गया आपका 36, तो ये हो गया 5/36। और मैंने आपको एक और मेथड बताया कि कोई चीज़ आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गया, तो वही चीज़ नहीं आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पूछ रहा हो तो आप 1 से माइनस कर सकते हो, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन्स हमको पता चल गया था 31/36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन अगर हमको निकालना है तो 1 से माइनस कर सकता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कैन आई रेफर टू एग्जाम्पल 13 फर्स्ट पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इवेंट, सम ऑफ टू डाइज आपको गिवन है और नीचे प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो सम जब 2 होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/36, जब सम 8 होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी है 5/36, और जब सम 12 होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी है 1/36। A student argued that there are 11 possible outcomes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. तो देखिए क्या हो सकता है इसमें, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है 36 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1/36, 5/36 और 1/36 है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है 36, ये तो पता चल रहा है क्लियर। तो इसको लिख लीजिए पहले, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये आपको 36 है, ये तो पता चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 तक तो दे दिया था, 3, तो डाइज में 3 कब आ सकता है, 2 डाइज के नंबर का सम 3 आने के लिए सोचिए क्या हो सकता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकता है 1 2 और 2 1। फर्स्ट के लिए देखिए ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकता है 1 2 और दूसरा 2 1, यही तो हो सकता है। ओके, अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3, तो क्या हो जाएगा भैया, आप कहोगे सर 2 अपॉन में टोटल, तो टोटल 36 है, सिंप्लीफाई कीजिए कितना हो गया 1 अपॉन में 18, ये हो गया 3 का। ऐसे ही सेकंड हमें फिल करना था 4, तो 4 के लिए सोचिए क्या क्या हो सकता है, 4 के लिए क्या क्या हो सकता है 1 और 3, पहले डाइस पे 1 दूसरे पे 3, फिर क्या हो सकता है 2 2, दोनों डाइस पर 2 2 आ जाए, या हो सकता है फर्स्ट पर 3 और सेकंड पर 1 आ जाए, ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3/36, सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आएगा आपका 1/12। ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 कैसे आया पता है ना आपको, मैंने प्रीवियस वीडियो में बना दिया था, ऐसे लिखना था इसको। देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ 1 1 1
1213 से लेकर के 16 तक, याद है आपको? फर्स्ट वीडियो में मैं बताया हूँ कि अगर दो डाइज एक साथ थ्रोन किया जाएगा तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है। फिर ऐसे ही आएगा 21 से लेकर के 26 तक, ठीक है। ऐसे ही करते करते आपको 6 तक लाना है, 61 से 66 तक। ये फिर काउंट करोगे आप तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 आता है। अब प्रीवियस वीडियो जो है उसमें मैं लिंक डाल दूंगा, देख लीजिए, वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट बताया हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए थर्ड 4 हो गया। 5 आने के क्या क्या हो सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स? पहला बोलोगे सर 1 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा बोलोगे सर 2 3 हो सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोलोगे सर उल्टा करते जाओ, जस्ट 3 और 2 और 4 और 1, बिल्कुल सही है। चलिए कितने हुए? 1 2 3 4। चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5, ये हो जाएगा आपका 4/36। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आता है 1/9। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, फोर्थ ही पार्ट है ना, यस। 6 में बेटा क्या सब आ सकता है? पहला 1 5, ओके। दूसरा 2 4, तीसरा 3 3, ठीक है। चौथा क्या आ सकता है? उल्टा कर दीजिए आप, 4 2, मतलब फर्स्ट डाइज पे 4, सेकंड पे 2, और पांचवा 5 1। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6। तो ये हो गया आपके 5 टोटल कितने हैं? 36। ये लीजिए हो गया आंसर। फिफ्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, भैया हो 7 के लिए आएगा 1 6, ओके। दूसरा आएगा 2 5, ठीक है। तीसरा आएगा 3 4, ओके। अब इसी को उल्टा कीजिए, मतलब 4 3 5 2 और 6 1। चलिए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, ये हो गया आपका 6/36। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 1/6। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। तो बेटा 8 क्या हो जाएगा? 1 7 होता नहीं है, 6 तक ही होता है, तो 2 6, ओके, ठीक है। फिर 3 के टेबल में जाएंगे तो 3 5 आएगा, ओके। फिर 4 4 आएगा, ठीक है। अब उल्टा कर दीजिए, 5 3, फाइव 5 3, और क्या हो सकता है? 6 2। ये लीजिए कितने हो गए, काउंट कर लीजिए। तो ये हो गया आपको काउंट करके 1 2 3 4 5। तो 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, ये हो गया आपका 5/36। ये लीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। 6 पार्ट हो गए। 7th 8 का हो गया 9 का सोचिए कैसा हो सकता है? 2 के टेबल में नहीं, 3, मतलब 3 वाला जो होगा 3 6 9 हो सकता है, और 4 5 हो सकता है, और 5 4 हो सकता है, और 6 3 हो सकता है।
कितने हो गए टोटल? 4, टोटल 4 हो गए। ओके, तो 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 इक्वल्स टू 4/36। सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1/9। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। कितने पार्ट हो गए? 7 हो गए। ओके, 8। 10 के लिए सोचिए क्या सब हो सकता है। तो 10 के लिए बेटा 3 के टेबल में भी नहीं हो सकता है। 3 7 7 आता नहीं है डाइस पर। एक ही बार 4 में चलिए तो 4 6 हो सकता है, और 5 के टेबल में 5 5 हो सकता है। टेबल का मतलब 5 वाली जो रो होगी। अभी मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगा। और क्या हो सकता है? एक और हो सकता है इसका उल्टा, 4 6 का उल्टा भी तो हो सकता है। सिक्स 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10 ये कितना हो जाएगा? 3/36। सिंप्लीफाई कीजिए तो 1/12। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 11, तो सम 11 के लिए क्या सब हो सकता है? 9th पार्ट है ये। ओके, 11 के लिए क्या हो सकता है? 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 के टेबल में 5 में आएगा। क्या? 5 6, और 6 में आ जाएगा 6 5। तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स? 2। तो सम 11 ये हो गया आपका 2/36। सिंप्लीफाई कीजिए, कितना हो गया? 1/18। ओके, अब क्या पूछ रहा था ये हम क्वेश्चन में एक बार फिर से सबका मैंने टेबल कंप्लीट कर दिए। चलिए, कह रहा था क्वेश्चन, a student argued that there are 11 possible outcomes, 2 3 5 10 11 and 12, therefore each of them has a probability 1 of 11. Do you agree? No. अब देखो ना, किसी का भी 1/11 आ रहा है? नहीं आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। तो यहां पर नो आएगा, सिर्फ नो लिख देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। करा अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 times and nothing its outcome each time and noting its outcome each time. ओके, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, ठीक है, और उसके आउटकम्स को काउंट किया जाता है। ओके, हनीफ wins if all the tosses give the same result, that is 3 head or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. ओके, देखिए 3 कॉइन को अगर टॉस किया जाता है या एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, जिसको हम लोग सैंपल स्पेस भी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बेटा? 8 होता है। क्या क्या आप एक बेसिक कंसेप्ट में देख सकते हो, वह चलिए मैं लिख ही देता हूँ। हो सकता है तीनों पे हेड हेड आ जाए, हो सकता है एक पर 2 पर हेड 1 पर टेल आ जाए, हो सकता है 1 पर हेड और 2 पर टेल आ जाए, है ना, या हो सकता है कि फर्स्ट पे टेल फिर सेकंड पे हेड फिर टेल आए, या ऐसा हो सकता है 2 पे टेल 1 पर हेड आ जाए। कितने हुए? 1 2 3 4 5। ओके, हो सकता है कि 1 पर टेल और 2 पर हेड आए, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद और क्या हो सकता है सोचिए? हो सकता है 1 पर टेल, तीनों पर टेल 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 आ जाए। कितने हो गए? 1 2 3 4
5 6 7, एक और कोई छूट रहा है, डबल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, एच टी टी लिख दिए क्या? हाँ लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7, एक और कुछ और एक होगा, देखिए ट्रिपल ये हो गया, ओके एक मैंने लिखा है एच टी एच, फर्स्ट पे हेड देन टेल देन हेड, देखिए ये नहीं लिखा हूँ कहीं पे। चलिए हो गए टोटल 8, या इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, एच टी एच और टी टी टी, ये होते हैं टोटल, तो टोटल 8 हो गए। तो अब हनीफ कब जीतेगा? जब दोनों तीनों सेम होगा। तो तीनों सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तीनों सेम कब कब हो रहा है? एक ओनली 2 टाइम्स, तो रेस्ट कितने टाइम्स और लॉस कितने टाइम डिफरेंट आ रहा है? 6 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हनीफ लॉस, हनीफ लूज कह सकते हैं या लॉस, जो भी लिखिए आप। तो टोटल कितने हो गए? 6 बाय टोटल कितने? 8। सिंप्लीफाई कीजिए तो 3/4 आएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है डाइज इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। और दूसरा कह रहा है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 विल कम एटलीस्ट 1। तो कह रहा है कि 5 अगर 2 डाइज को आप थ्रोन करोगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या सब आएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इक्वल्स टू हो जाएगा। देखिए कुछ इस टाइप से होता है ये, इसी टेबल का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी, प्रीवियस क्वेश्चन में भी जिक्र कर रहा था। पहला जो आता है वो 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ऐसे ही जाएगा 2 का भी, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, यही तो आएंगे जब 2 डाइज को आप थ्रोन करोगे तो, या एक डाइज को ट्वाइस थ्रोन करोगे तो। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। सिमिलरली 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, ये आएंगे। ऐसे ही 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। ऐसे ही 6 1, 6 2, 6 3,
6 4 6 5 6 6, ये आएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अगर एक डाइस को ट्वाइस थ्रोन किया जाए या फिर 2 डाइस को एक साथ थ्रोन किया जाए। तो अब देखिए पहला क्या पूछ रहा है, टोटल होता है ये 36, ठीक है। अब देखिए पहला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5 विल नॉट कम अप अदर टाइम्स, तो 5 विल नॉट कम, पूरा लिखने। तो देखिए कितने टर्म्स में 5 नहीं आ रहा है, तो देखिए 1 के टेबल में देखिएगा तो यहाँ पर 5 आ रहा है, 2 में भी, यहाँ 3 में भी, 3 4 5 और ये टोटल 6 7 8 9 10 और ये 11, टोटल 11 बार 5 आ रहा है। तो कितने बार नहीं आ रहा है, 25 टाइम्स नहीं आ रहा है। तो 25 बाय टोटल कितना है 36, ये लीजिए हो गया आंसर। फिर लिख रहा है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए। तो कितने बार आ रहा है भाई, 11 बार। मैंने काउंट करके दिखा दिया ना, ये देखिए 1 2 3, 1 से लेकर के 6 तक में 5 बार आ रहा है और 5 के टेबल में खुद 6 टाइम्स आ रहा है, तो टोटल 11 हो गया। तो 5 विल कम, तो ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन में 36, हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 शायद मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड नहीं किया हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आप देख सकते हो अपने बुक से, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉपी नहीं किया है शायद, तो कोई बात नहीं, आप बुक से देख सकते हो क्वेश्चन। मैं भी बुक से क्वेश्चन एक मिनट देख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच ऑफ फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट, ठीक है। कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। कह रहा है इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails or 1 of each, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। दूसरा कह रहा है इफ a dice is thrown there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25, if 2 coins are tossed simultaneously then total possible outcomes, total possible outcomes क्या होगा, आउटकम्स ये होंगे बेटा आपके हेड हेड, हो सकता है हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। 2 कॉइन है तो 2 का पावर 2 मतलब 4 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 4। आप कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड और 2 टेल, तो 2 हेड के प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फेवरेबल कितने बार आ रहा है 2 हेड 1 बार, टोटल क्या है 4, तो ये हो गया आपका 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, 2 टेल्स, तो 2 टेल्स भी 1 टाइम्स है बाय टोटल 4, तो ये हो गया 1/4, ठीक है। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड एंड 1 टेल। तो देखिए 1 हेड एंड 1 टेल में
2 बार आ रहा है, एक ये और एक ये, तो 2 बाई टोटल कितने 4, काट दीजिए कितना हो गया 1/2। तो कह रहा है कि तीनों टाइम्स में सेम प्रोबेबिलिटी होगा। सेम प्रोबेबिलिटी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो आर्गुमेंट क्या है? गलत है। तो लिख सकते हो आप दिस आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट या इनकरेक्ट आर्गुमेंट, CORRECT, इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या रहा था? इफ ए डाइज इज थ्रोन, एक डाई अगर थ्रो किया जाए तो क्या सब पॉसिबल आउटकम होगा? 1 2 3 4 5 6, यही तो होंगे। ओके, अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर यहां पर क्या क्या है? 1 3 5, टोटल कितने हैं? 3 ऑड नंबर है, टोटल 6। सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ गया? 1/2। वेरी गुड। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर क्या क्या है? 2 4 6, तो ये भी 3 है, 3/6। सिंप्लीफाई कीजिए, कितना हो गया? 1/2। चलिए, तो इस दोनों में सेम आ गया, तो ये आर्गुमेंट इसका सही है। तो आप लिख सकते हो करेक्ट आर्गुमेंट। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।